हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आई होप कि आप सबने पुरानी वीडियो मेरी देखी होगी, इससे पहले जो वीडियो आई थी। एंड बहुत सारे लाइक्स भी आए हैं उस पर, बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं उस वीडियो पे। वहाँ पे से ही एक और कमेंट आया हुआ था जो मैं बहुत जल्दी वो वीडियो बनाने वाली हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका ओवरऑल पैकेज कितना आया था मदरहुड का। सो येस, मैं उसका एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। सो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके सारे इन्वॉइसेस को कलेक्ट करके रखने में, तो उस पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट वीक वो वीडियो आ जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और आज के टॉपिक के लिए मैंने सोचा हुआ है कि मैं आप लोगों को बच्चों की डेवलपमेंट की बताऊंगी कि फर्स्ट मंथ में बच्चे का क्या डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एज अ मदर ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब बेबी होता है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। उसकी वजह से कभी कभी वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, गलत एडवाइसेस ले लेते हैं, क्योंकि आपके टाइम जब बच्चा हो रहा होता है ना, तो सब आपको बोलते हैं, कहीं ना कहीं सब आपको एडवाइस दे रहे होते हैं। फैमिली आपको एडवाइस देगी, आप खुद कुछ सोच रहे होते हो, यहाँ से कोई कुछ बोल रहा है, वहाँ से कोई कुछ बोल रहा है, तो एक बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आ जाते हैं। प्लस आपकी खुद की हेल्थ आपको देखनी है, तो इस सारी चीज़ों का जो एक दिमाग में कचरा बन जाता है ना बिल्कुल से, कि क्या करना है अभी, और अगर कुछ गलत हो गया तो बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें ना हो, आपको बेसिक्स पता हो कि फर्स्ट मंथ में बेबी का क्या डेवलपमेंट होता है। ये उन मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी है जो अभी एकदम डिलीवरी देने जा रहे हैं, मतलब जो 9 मंथ्स में हैं, उनके लिए परफेक्ट टाइम है ये वीडियो को देखने का। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे 1 मंथ बेबी डेवलपमेंट। स्टार्टिंग देख लेते हैं इसमें होता क्या क्या है। सो जो बेबी जैसे ही डिलीवर होते हैं, वो मंथ जो होता है बहुत ही क्रूशल होता है, क्योंकि एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा होता है बच्चों का। बहुत ही क्रूशल टाइम होता है। बच्चा अभी हुआ है, बहुत सारी चीज़ों से वो भी गुजर रहा होता है, बिल्कुल से एकदम ब्लैक से दुनिया में आ जाता है, उसको लाइट दिख रही है। हाँ, चीज़ें बहुत से ब्लर होती हैं क्योंकि उनकी विजन नहीं होती प्रॉपरली, उनको कलर नहीं दिखता है। जो विजन उनकी सिर्फ ब्लैक एंड वाइट चीज़ें दिखती हैं उनको। बट बाहर आने के बाद बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उसी चेंजेस पे हम एक एक करके बात करेंगे, एक एक टॉपिक को लेके। तो सबसे पहले ले लेते हैं वेट। सो यहाँ पे क्या होता है, बेबी का जो वेट है, अब आपका बेबी का वेट 2.5 से लेके 3.5 या उससे ज़्यादा, जितना भी वेट बेबी का हुआ है जिस दिन वो हुआ है, वो एक आपको कैलकुलेटेड वेट लिख के दे देते हैं डॉक्टर्स। सो मेरे बेबी का वेट था 3 kgs। तो उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ही बच्चे होते हैं, जो वेट नेचुरल वेट होता है बेबी का, वो धीरे धीरे 10 दिन के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो पानी के अंदर होते हैं बच्चे। तो उसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत स्वेल होती है। तो थोड़े टाइम के बाद जैसे ही हफ्ता 10 दिन निकलता है तो वेट थोड़ा सा कम होता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कई लोग होते हैं ना, बोलते हैं बच्चा कमज़ोर हो रहा है तो आप फीड नहीं करा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो नेचुरल है, होगा ही। बेबी का वेट कम थोड़ा सा होगा। उसके बाद धीरे धीरे जब बेबी इस टेम्परेचर में, इस एनवायरनमेंट में सेटल होने लगेगा, तब उसका वेट आपके ब्रेस्ट फीड हो या फॉर्मूला फीड हो, उससे धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। तो ये नहीं सोचेंगे कि 10 दिन में मेरा बच्चा कमज़ोर हो गया है, उसका वेट तो इतना हुआ था 3 kgs का, बट अभी कम क्यों हो रहा है। इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की भी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर उससे ज़्यादा बहुत रिडक्शन हो रहा है, आप ये देख रहे हो कि बिल्कुल सडनली बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है उसके अंदर, तब अगर कोई ऐसी बात दिख रही है तब आप डॉक्टर के पास जाएं। अदरवाइज़ अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है तो वैसे भी आप डॉक्टर को विजिट करते ही हैं नेक्स्ट 1 वीक के अंदर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। डॉक्टर वैसे भी वेट बच्चे का चेक करते रहते हैं। तो कम रिडक्शन है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा है तो कंसर्न की बात है, अदरवाइज़ वो नेचुरल होता है बिल्कुल भी। अब आपने देखा होगा जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो स्टार्टिंग डेज में वो पॉटी जो करते हैं उसका कलर ब्लैक होता है। सो येस, उनका वो कलर जो ब्लैक है, और वो बहुत टाइम करते हैं। लाइक दिन में आपको 8 से 10 बार ये होगा कि बच्चे ने पूप किया है, आपको वो चेंज करना है डायपर उसका। सो ये उनका 1 से 2 दिन का ये रूटीन होता ही होता है। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि बच्चा पी कितने टाइम कर रहा है, मतलब जो यूरिन उसका पास हो रहा है वो एटलीस्ट 6 टाइम अ डे होना ही चाहिए, क्योंकि उसी से ये पता चलता है कि बच्चे के अंदर पानी की कमी तो नहीं हो रही है। सो आपको जो भी आप फीड दे रहे हो, बच्चे को फॉर्मूला दे रहे हो या फिर आप अपना ब्रेस्ट फीड दे रहे हो, मेक श्योर करो कि वो प्रॉपर पी रहा है, अदरवाइज़ पानी की कमी हो सकती है। मेरे साथ ये सिचुएशन हो गई थी, इसलिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि फीडिंग पे बहुत ध्यान रखिएगा। बच्चे बहुत जल्दी सो जाते हैं, तुरंत उठ के रोने लगते हैं, और ब्रेस्ट फीड कराना स्टार्टिंग डेज में बहुत हैक्टिक होता है, नहीं समझ आता है। इवन आई कुडंट अंडरस्टैंड। तो शायद मेरे लिए भी इसीलिए हुआ था कि मैं उसको करा नहीं पा रही थी फीड प्रॉपरली, और वो फीड कर नहीं पा रहा था। मिल्क आ तो रहा था बट वो सक करके पी नहीं पा रहा था उतने अच्छे से। मुझे लगा कि वो सो गया तो उसका पेट भर गया है, बट कहीं ना कहीं उसका
पेट भरता नहीं था। तो हमें ये चीज़ पे ध्यान रखना है कि बच्चे का जो पेट है वो प्रॉपर भरना चाहिए। आप डॉक्टर से इस चीज़ के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो आपको बता देंगे। सो बच्चे जो पूप होती है वो दिन में एक बार भी कर सकते हैं। आफ्टर जो 2-3 दिन के बाद जब येलो पॉटी पे आ जाते हैं बच्चे, शिफ्ट हो जाते हैं 1-2 दिन के बाद से, तो वो एक दिन में शायद 7 बार भी कर सकते हैं, या फिर 7 दिन में वो एक बार भी कर सकते हैं। तो इसमें भी डरने की बात नहीं है। बहुत लोग कहते हैं अरे पॉटी नहीं कर रहा है बच्चा, पॉटी नहीं कर रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको गैस हो रहा है, वो रो रहा है। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होता है। लिटरली बता रही, कुछ नहीं होता है। ये डराने की बातें हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे भी ऐसा बहुत कुछ बोला गया है, पर धीरे धीरे जब मैंने अपने बच्चे को समझा, इस मदरहुड की साइकिल को समझा, तब मुझे समझ आया कि ऐसा होता है एक्चुअली में। इसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर आप भी दूध पी के लेट जाओगे तो आपको भी गैस बन जाएगी, आपको भी प्रॉब्लम होगी। उसके लिए बच्चे को बर्प कराना बहुत ज़रूरी है हर टाइम जब भी आप उसको फीड करा रहे हैं। और थोड़ा बहुत गैस बनना इट्स नेचुरल, मतलब बच्चा जो आपका दूध पी रहा है उसको डाइजेस्ट हो रहा है, वो ठीक है। मेरे डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया था जब मैं उनको बोलती थी कि ये रो रहा है या फिर उसको गैस बन रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बोलते थे इट्स नेचुरल। अगर ये हो रहा है तो अच्छा है, अगर ये नहीं हो रहा है और बच्चा रो रहा है तो प्रॉब्लम है। तो ये बहुत नेचुरल है, इस पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की या बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। बर्प कराना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान दीजिएगा। बच्चे को हर फीड के बाद आपको बर्प कराना है, चाहे वो सो रहा हो चाहे नहीं। आप यहाँ पे लेके भी टैप टैप करके बर्प करा सकते हैं। अगर वो जग रहा है तो नॉर्मल इस पोजीशन में आप उसको बिठा के, डॉक्टर्स आपको बताते हैं हॉस्पिटल में, इस पोजीशन में उसका नेक सपोर्ट दे के आप उसको ऐसे भी बर्प करा सकते हैं। सो जो पोजीशंस आपके लिए कंफर्टेबल बच्चे को लगे वैसे आप बर्प कराइए। मेक श्योर आपको बर्प कराना है। अगर आप नहीं करा पा रहे, आप इन कंडीशंस में नहीं है कि बैठ पा रहे हैं, ऑपरेशन हुआ है आपका, तो आप अपने हस्बैंड को बोलिए, घर में किसी भी फैमिली मेम्बर को बोलिए, वो करा देंगे। बट बच्चे को बर्प कराना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनको सच में गैस्ट्रिक इश्यूज़ होंगे, फिर वो बच्चा थोड़ा क्रैंकी होगा, रोएगा और आप उसको फीड कराओगे। बेबी को फीड तो कराना है, हर 2 से 3 घंटे में फीडिंग ज़रूरी है, बट ये भी जानना ज़रूरी है कि बच्चा रो क्यों रहा है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है आपको कि जब भी वो एक फीड ले रहा है आप उसको बर्प कराएं एंड तब उसको सुलाएं। अब जान लेते हैं फीडिंग पैटर्न्स क्या होते हैं। बच्चा फीडिंग कोई ऐसा टाइम नहीं होता, 2 आवर्स में तो बच्चे को फीड कराना ही कराना है। अगर वो सो भी रहा है तो आप उसको ट्राई कीजिए फीड कराने का। अगर वो जगा हुआ है, अगर आपसे वो फीड मांग रहा है 20 मिनट के बाद या 25 मिनट के बाद, तो आप उसको फीड करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको फीड नहीं करा सकते, डॉक्टर ने कहा है 2-2 घंटे पे कराना है, नहीं। अगर वो मांग रहा है तो आप उसको फीड कराइए। अगर वो सो रहा है तो 2 घंटा देख के टाइम उसको फीड करा दीजिए, क्योंकि बच्चे कभी कभी थोड़ा लॉन्ग स्ट्रेच में सो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि उन्हें भूख लग रही होगी। इसीलिए 2 से 3 घंटे का एक टाइम फ्रेम दिया गया है। उस टाइम फ्रेम के अंदर बच्चे को आप दूध पिलाते रहिए। अब बात कर लेते हैं बेबी के नाभि में जो निबल होता है, वहाँ पे एक एम्बिलिकल कॉर्ड लगा होता है। वो आपने देखा होगा जब बच्चा होता है तो एक ब्लू कलर का पिन जैसा होता है, कुछ क्लिप जैसा वो लगा देते हैं। तो वो हार्डली 7 to 10 डेज़ के अंदर बेबी के ऑटोमेटिक वो गिर जाता है, उसमें कुछ करना नहीं होता है। वो अपने आप ही धीरे धीरे टाइम के साथ वो सूख जाता है एरिया, और जैसे ही वो ड्राई होने लगता है वो अपने आप ही गिर जाता है। तो 7 to 10 डेज़ में गिर जाएगा। उसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद से नेचुरली गिर जाएगा अपने आप। वो जैसे ही हट जाए उसको आप रख दीजिए, और उस एरिया में भी अगर आप चाहें तो हल्का ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। कोई क्रीम, अगर नॉर्मल जो बेबी क्रीम्स होती है वो लगा सकते हैं। बच्चे को उससे कोई पेन नहीं होता। ये मत सोचिएगा कि उससे उसको कोई पेन हो रहा है या तकलीफ़ है, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसमें कोई भी दर्द नहीं होता। जैसे ही वो गिरेगा वो बिल्कुल नेचुरल फीलिंग रहेगी, कोई भी उसको पेन या कुछ नहीं होता है। मेरी बेबी का 7 डे पे गिरा था। मैं हॉस्पिटल से उसको घर लेके आई थी जब उसको जॉन्डिस हुआ था। उसके बाद जब मैं जैसे ही घर आई हूँ तो उसी दिन उसका वो जो एम्बिलिकल कॉर्ड था गिर गया था। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 7 to 10 डेज़ के अंदर ही गिर जाता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता, नेचुरल गिरता है वो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बच्चों को वैक्सीन लगता है। यस, स्टार्टिंग जिस दिन बेबी डिलीवर होता है उसी दिन उसको BCG दिया जाता है वैक्सीन। उसके बाद जो उसका वैक्सीन स्टार्ट होता है, फर्स्ट मंथ का जो वैक्सीन स्टार्ट शुरू करते हैं डॉक्टर्स, तो आपको हॉस्पिटल में जाके लगवाना पड़ता है। उसके लिए आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे वैक्सीन चले हुए हैं, पेनलेस वैक्सीन हैं, अगर आप वो लेंगे तो वो भी लगवा सकते हैं। हल्का फुल्का उसमें फीवर आता है, उसमें थोड़ा बच्चों को कम प्रॉब्लम होती है, जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व किया था अपने मिवान का। उसको उतना पेन नहीं हो रहा था। और जो पहले के वैक्सीन होते थे, जो मैंने देखा हुआ है, मतलब नेचुरली जो बच्चे बहुत रोते थे या पैरों में दर्द होता था, अब वैसा नहीं है। पेनलेस वैक्सीन हैं, तो अगर आप चाहें अपने बच्चे को पेनलेस लगवाएं। थोड़े से कॉस्टली होते हैं वो, अदर देन जो आप पेन वाले वैक्सीन हैं,
बट हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा ये रहता है कि बच्चा रोता नहीं है, एक तो उसको पेन कम होता है, एंड सेकेंड चीज़ है फीवर वगैरह कम आता है, तो आप काफ़ी मतलब फ्री रहोगे, आप डरे डरे से नहीं रहोगे। वैक्सीन्स का ध्यान रखिए, टाइमली लगवाएं उसको, जब जब भी डॉक्टर ने आपको टाइम शेड्यूल दिया हुआ है चार्ट, उस टाइम पे आप उसको लगवाते रहें वैक्सीन्स को। सो बेबी स्टार्टिंग में ही बेबी के जो फर्स्ट मंथ में जो सेंसेस होते हैं वो डेवलप हो चुके होते हैं, उन्हें स्मेल और वॉइस के सेंसेस समझ आते हैं। अगर कोई मदर स्पेशली जो उनके पास रहते हैं ना, वो उनकी स्मेल एटलीस्ट वो पहचान लेते हैं। सो जैसे ममा उनके ज़्यादा देर पास होती है तो उनकी स्मेल से अटैच रहते हैं। तो और एक होता है उनकी वॉइस, जैसे आप बच्चे से बात करते हो ना, जिस साइड आप बोलोगे वो उस साइड ज़रूर आइज़ अपनी घुमा के देखते ज़रूर है, तो वो दो सेंसेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। सो अगर जब आप उनसे जितना बात करोगे ना उतना अच्छा है, वो आपको देखेंगे, आपसे बात करेंगे, और वो आपको ऑल टाइम देखते रहते हैं फिर। तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है, ये 1 मंथ वाला जो पीरियड होता है ना, ये बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती है इसमें। तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टाइम होता है, क्योंकि आप भी अभी नए नए बने हो मदर, तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझने में टाइम लगता है, बट स्टार्टिंग डेज में बहुत मज़ा आता है ये चीज़ें करने में, बाद में याद करके बहुत अच्छा लगता है ये। सो बेबीज़ का जो विजन होता है, जो मैंने पहले भी बोला, विजन एक्चुअली उन्हें ब्लैक एंड वाइट दिखता है, काफ़ी ब्लर सा दिखता है बच्चों को, उन्हें कलर्स नहीं दिखते हैं, बट हाँ स्टिल वो स्मेल से आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो पहचान जाते हैं कि उनकी माँ है, क्योंकि उनको ये सारे सेंसेस होते हैं। और दिखने में बहुत सा ब्लर सा दिखता है उन्हें, बच्चों को काफ़ी। तो हाँ, एटलीस्ट वो आपके टच से, आपकी स्मेल से आपको पहचान सकते हैं कि आप कौन हैं, और मदर्स को तो बच्चे ऑब्वियसली पहचानते ही हैं। सो जो बेबीज़ का हेड कंट्रोल होता है ना स्टार्टिंग में, वो बिल्कुल भी नहीं होता है, वो डेवलप नहीं हुआ होता है अभी भी। हेड सपोर्ट रख के बच्चे को उठाएं, हेड पे हमेशा हाथ रखें, जब भी बच्चे को ले रहे हैं इस पोजीशन में ना उठाएं, क्योंकि स्टार्टिंग मदर्स को नहीं पता होता है, हेड कंट्रोल नहीं है, इस पोजीशन में बिल्कुल ना उठाएं, बच्चे का सर पीछे पूरा लग जाएगा और शायद चोट भी लग सकती है उसकी वजह से। तो मेक श्योर करें इस पोजीशन में बेबी को लें, उससे भी कंफर्ट फील होगा और आपको भी बहुत आराम रहेगा उसे होल्ड करने में। तो हाथ पे हमेशा ध्यान दें कि नेक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है बेबी के लिए। सो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको कोई और भी बात जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगी। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके आप उसको शेयर करिएगा। तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।